देखो पार्ट का टाइटल क्या है हमारी पहली पोएम का, अनदर चांस। अनदर माने एक और, चांस मीन्स मौका, अवसर। हमें एक और अवसर, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं, ऑफन माने कई बार, प्राय ऐसा जीवन में हो जाता है। हाउ ऑफन, हाउ मैनी, हाउ मच ऐसे पढ़ा है, यानी कितनी ही बार। तो कितनी ही बार लाइफ में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं भगवान बस इस बार बचा ले, एक और मौका दे दे, फिर नहीं ऐसी गलती करूँगा, बोलते हैं कि नहीं। तो वही ये लाइन का मीनिंग है, अनदर चांस, एक और मौका। तो क्या कह रहा है कवि, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, हेलन स्टीनर राइस पोएट का नेम है? वो क्या कह रहे हैं, पोएटिस। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कितनी ही बार हम अपने जीवन में विश करते हैं ना एक और चांस के लिए, कि काश एक मौका और मिल जाए। क्यों चाहिए एक और मौका हमें, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, कि इस बार हम बिल्कुल फ्रेश बिगनिंग करेंगे, बिल्कुल अच्छी शुरुआत करेंगे। फ्रेश से यहाँ मतलब ताज़ा नहीं है, मतलब अच्छी, बिल्कुल नए तरीके से, कुछ भी जिसमें गड़बड़ हो। जैसे अभी अभी नई क्लास शुरू हुई है तो सोचोगे यार पिछली साल ढंग से कॉपियाँ नहीं बन पाई थी, पूरी तरह से काम नहीं हुआ था, तो इस बार नहीं करूँगा, सोचा होगा ना कुछ ऐसा। क्योंकि पिछली बार थोड़ा लॉकडाउन भी बीच बीच में होता रहा, कुछ ना कुछ और भी परेशानियाँ होती रही, कि इस बार मैं सारे सब्जेक्ट पहले से ही ठीक ठीक करता चलूँगा, होगा ना। तो क्या लेके चलते हैं हम, क्यों हम ऐसे सोचते हैं एक बार और चांस मिल जाए कि हम कोई भी गलतियां ना करें, अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स। और वो चांस हमें क्यों चाहिए, कि हम फ्रेश बिगनिंग कर सकें और अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको कवर अप कर सकें, इस बार उनको ना करें, उनको सुधार सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अल्टीमेटली जो हमारा फेलियर है या जहाँ हम असफल रहे, जहाँ जो गड़बड़ हुई, उसको हम सफलता में बदल सकें। इट डजेंट टेक अ न्यू डे, अब सोचोगे तुम कि कल से करूँगा, नए दिन से करूँगा, तब करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट डजेंट टेक अ न्यू डे, नया दिन नहीं चाहिए कि कुछ अलग से मुहूर्त निकलेगा, बस क्या चाहिए, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो कोई नया दिन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये क्या चाहिए, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, सिर्फ हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए कि हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर करना चाहो तो ही सब कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, चाहे कितनी फैसिलिटी दे दी जाए, अगर करना नहीं चाहोगे तो नहीं कर सकते। टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, और करना क्या है, अपने हार्ट से, अपने दिल से पूरी कोशिश करनी है। टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, पूरे हार्ट से कोशिश करनी है। टू लिव अ लिटिल बेटर, और बेटर जीने के लिए, देखो हर कोई चाहता है वो जिस लेवल पे भी है उससे बेटर हो, उससे बेहतर हो जीवन में, यही चाहता है हमेशा। तो हम जहाँ भी हैं, जैसा भी जी रहे हैं, उसमें हम और बेटर चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर, और थोड़ा जीवन बेहतर बनाने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉर गिविंग, तो हमें क्या करना होगा, हमेशा फॉर गिविंग बनना होगा। फॉर गिविंग कौन, क्षमा करने वाला, जो ये सोचता हुआ आगे बढ़ता रहेगा चल छोड़, ठीक है, और जो इसकी सुई वहीं अटक गई, अरे उसने तो मेरा ऐसा कर दिया, उसने तो मेरा वैसा कर दिया, तो वो अपने जीवन में तो बढ़ नहीं पाएगा बदला लेने में। और जैसे वही मैंने हाथी वाली कहानी बताई हुई है तुम्हें, कि हाथी के पीछे अगर कुत्ते दौड़ेंगे और हाथी एक एक कुत्ते के पीछे दौड़ेगा तो कुत्ता ही पागल कहा जाएगा या हाथी पागल कहा जाएगा, नहीं, हाथी पागल कहा जाएगा, क्योंकि कुत्तों का तो काम ही है भौंकना, हाथी थोड़े अपनी मंजिल छोड़ देगा। तो वैसे ही हमें क्या बनना पड़ेगा, फॉर गिविंग, अपनी मंजिल पे बढ़ते जाना है, लोगों को माफ़ करते हुए। फॉर गिव, कुत्ता का काम है भौंकना, चल भौंकने दे, अपने मंजिल चढ़ते जा। तो हमें क्या बनना पड़ेगा, आया मंत्र समझ, पाठ की सीख समझ आई, कि अगर जीवन में बेटर करना चाहते हो तो फॉर गिविंग बनो, बदला लेना नहीं, अपने काम को और सुधार के और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है बस। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और सनशाइन अभी मैंने बताया था अच्छाई और बुराई, तो सन किसका प्रतीक है, अच्छाई का। तो जीवन में हमें सनशाइन चाहिए, कुछ चमक चाहिए, कुछ अच्छाई रोशनी चाहिए, यानी अच्छी अच्छी बातें चाहिए, तो हमें गुडविल, अच्छाई ही लानी पड़ेगी। तो अगर हम कुछ अपने जीवन में सनशाइन चाहते हैं तो हमें अच्छाई ऐड करनी पड़ेगी। आई बात समझ, अगर अंधकार या गलत काम ऐड करोगे तो फिर जीवन में अंधकार ही रहेगा। अगर सनशाइन चमकना चाहते हो तो गुडनेस की जो अच्छाई है, दिव्यता,
भगवान का रास्ता अच्छी तरफ बताया है ना, दायां बायां, पॉजिटिव नेगेटिव, जो अच्छाई की तरफ हमें ले जाता है, हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। बल्कि जो चार्ट बनाया हुआ है नेगेटिव पॉजिटिविटी का, वो इसीलिए बनाया हुआ है। कोशिश करूँगी इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, है ना, वो समझाते हुए तुम्हें। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो अपने आप को सकारात्मक और अच्छाई के गुणों की तरफ ही लेके चलोगे। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए, और अपने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और इसमें सनशाइन ऐड करने के लिए हमें हमेशा क्या करना होगा? अच्छाई को अपनाना होगा। और तुम लोग अपनी अच्छाइयों से ही अपने जीवन को सुधार सकते हो, शरारतों और बदतमीजियों से नहीं। ठीक है, तो सभी 8वीं क्लास में कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। सो इसलिए क्या करना है? नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, कभी भी अपने आप को डेस्पेयर में यानी निराशा में मत छोड़ो, निराशा में मत रहो। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रू, जिस चीज़ के भी तुम थ्रू यानी जिससे भी गुजर रहे हो, जो भी सिचुएशन लाइफ में आई है उनके बारे में सोचो, ठहरो। और फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, हमेशा जीवन में एक टुमारो होता है। टुमारो मतलब आने वाला कल। ऐसा नहीं है कि आज रात अगर नहीं कट रही है तो कल की सुबह होगी ही नहीं, लंबी लग सकती है दुख की घड़ी, पर आएगा तो है ही दिन। सो एंड देयर एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग इन न्यू, और हमेशा नया कुछ शुरू करने की उम्मीद जीवन में बनाए रखो। तो गिव अप एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है त्यागना या छोड़ना। जब किसी वर्ड के बाद, स्पेशली वर्ब के, ये वर्बल फ्रेज कहलाते हैं। कोई प्रीपोजिशन होके अलग मीनिंग देती हैं, वो वर्बल फ्रेज होते हैं। तो जैसे गिव माने होता है देना, और अप मीन्स होता है ऊपर, लेकिन अगर गिव अप एक साथ आ जाए तो उसका मीनिंग है छोड़ना या त्यागना। तो ऐसे फ्रेजेस अलग से करेंगे। ऐसे ही जैसे हार्ट है HEART, और ऐसे ही होता है HART और HURT। तो तुम्हें इन शब्दों के डिफरेंस कहाँ करने हैं? होमोफोन्स में। हर्ट, किसी को हर्ट करना, चोट पहुँचाना, हर्ट हृदय। तो जो एक जैसे लगते हैं उन शब्दों पे भी वर्क करना है अलग से ग्रामर पे, वोकेब की कॉपी में। तो इतना एक पार्ट से ही काम तुम्हें मिल जाता है। उसके बाद भी अगर खाली या शरारत करते दिखाई देते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। क्या सीखा इस पोएम से? क्या सीखा हमने? कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी दिक्कतें हों, हम जो बेटर अपने लाइफ को बनाना चाहते हैं तो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, यानी आशावादी, कि हमें हमेशा ये सोचना है चलो और अच्छा करेंगे, और अच्छा कर सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आशावादी बने, निराशावादी नहीं। थैंक यू।